सभी को प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को बिता रहे होंगे। और हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे दाऊद कहता है कि देखो मैं नाश नहीं हुआ, मैं मिट नहीं गया, क्योंकि उसकी दया हम पर है। हालेलुया। आप और मैं इन सभी स्थितियों में, सभी वातावरण में, इन सभी गंभीर परिस्थिति में जो आज इस दुनिया में हम देख रहे, हमारे शहर में, हमारे देश में, इस पूरे दुनिया में जो भी हो रहा है, लेकिन इन सभी चीज़ों में हम जो है सही सलामत है। हम जो है अच्छे से अपने जीवन को बिता रहे। सच में ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और एक चीज़ याद रखिए, ये जब विपत्ति आती है, हमने देखा कोरोना के समय में जब कोविड का माहौल चल रहा था, उस टाइम पे एक चीज़ का शॉर्टेज बहुत चल रहा था, ऑक्सीजन का जो सप्लाई था वो बहुत शॉर्ट हो रहा था, और लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे। और जिन जिन लोगों को ज़रूरत था वो यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ से पता नहीं, अपने कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए, अपने पैसों के बलबूते पर, कहीं ना कहीं पर जहाँ पे उनको ज़रूरत थी वो प्रयास कर रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर तो उनको मिले, उनके लोगों को, या फिर जो उनके करीबी जो एडमिट है। और एक चीज़ आपने देखा, जिनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स थे उनको भी इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, कोविड में परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर निर्भर है। कोई भी मनुष्य जो किसी मनुष्य पर निर्भर है वो श्रापित है, लेकिन बाइबल कहती है धन्य है वे जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आपको पता है, जब भी विपत्ति आती है, याद रखिए, विपत्ति में ये प्रकट होता है कि कौन सा मनुष्य खुदा पर निर्भर है और कौन सा मनुष्य मनुष्य पर निर्भर है। याद रखिए। और आज भी हम देख रहे हैं पूरे देश में जो है किचन में लगने वाले सिलेंडर का जो है वो शॉर्टेज चल रहा है। इज़राइल, ईरान और अमेरिका जो है, अमेरिका, इनके बीच में युद्ध चल रहा है। ये सब चीज़ें चल रही है और हम लोग जो इतने टेंस है, इतने हम चिंता में है कि कैसा होगा। याद रखिए, जब भी विपत्ति आती है उसमें परमेश्वर देखता है कि हम किस पर निर्भर है। हालेलुया। आपको पता है, जब मिस्र से मूसा ने परमेश्वर के लोगों को बाहर निकाला, जब परमेश्वर के लोग मिस्र से निकले, परमेश्वर ने कभी भी उन्हें एक चीज लेके जाने के लिए टोका नहीं। पता है आपको वो चीज क्या है? पता है? सोना, गोल्ड। परमेश्वर ने कभी भी उनको सोना ले जाने से टोका नहीं। और आपको पता है, जब वो सोना लेकर गए, वो 40 साल भटक रहे थे, जब वो सोना लेकर निकले, एक चीज देखिए, परमेश्वर देखना चाहता था कि तुम्हारा सोना लेकर जंगल में क्या करते हो। हालेलुया। याद रखिए। और आगे जाकर उसी सोने का उन्होंने क्या किया? एक बछड़ा बनाया। उसी सोने का क्या किया? उन्होंने उसी सोने के द्वारा एक मूर्ति बनाई और उसकी आराधना करने लगे। याद रखिए, आप जिस चीज पर निर्भर है वो एक मूर्ति पूजा है। हालेलुया। याद रखिए, आपका और मेरा भरोसा जो है किसी संसार में किसी इंसान के ऊपर नहीं, किसी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं, किसी परिवार के अच्छे सदस्य जो अच्छा कमाते हैं उसके ऊपर नहीं, अच्छे दोस्त के ऊपर नहीं। आपका और मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। आपकी और मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई है। आपका और मेरा जो आशा है वो है यीशु मसीह। याद रखिए, हम जिस समय में जी रहे, अच्छा लोग आजकल बोल रहे कि अंत आ गया। एक्चुअली अंत आना जो है वो बहुत समय बाकी है। आपको पता है, कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद 7 साल के लिए पूरे पृथ्वी पर जो है महाक्लेश, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, क्लेश काल, महाक्लेश का साल, जो 7 साल होंगे। और बाइबल बताती है कि उत्पत्ति से लेकर आज तक ऐसा क्लेश, ऐसा समय नहीं आया, उससे भी भयंकर समय इस 7 साल का क्लेश में होगा, जहाँ पर कलीसिया नहीं होगी, कलीसिया उठा ली जाएगी। यानी कलीसिया उठाए जाने के बाद ये 7 साल होगा, इस 7 साल के बाद फिर 1000 साल होगा, उसके बाद जो है वो आखिरी न्याय होगा, आखिरी युद्ध होगा परमेश्वर और शैतान के बीच में। हालांकि जब 7 साल खत्म हो गए, उसके लिए उसके बाद 1000 साल के लिए शैतान को जो है बांध दिया जाएगा। तो अभी जो है हम अंत के दिनों में हैं, अंत अभी बाकी है। लेकिन आपको पता है, इसमें भी परमेश्वर क्या कर रहा है? लोगों को मन फिराने का मौका दे रहा है।
आपको पता है परमेश्वर ने अपने बाद, खुद के बाद, खुदावन ने जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, उसने अपने आप के बाद अगर किसी चीज को मूल्यवान कहा है, पता है वो क्या है? वो ना पैसा है, वो ना घर है, ना वो आशीष है। परमेश्वर ने अपने बाद अगर किसी को मूल्यवान कहा है, आपको पता है क्या? बाइबल कहती वो समय है। वचन कहता है कि तुम समय को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। आपको पता है सबसे बहुमूल्य चीज परमेश्वर है, और उसके बाद कोई बहुमूल्य चीज जो परमेश्वर कह रहा है वो है समय। आपको और मुझे समय दिया है ताकि हम अपना जीवन जो है परमेश्वर के साथ सही करें। आपको और मुझे समय दिया गया है कि जो लोग नाश की ओर जा रहे हैं, हम उनके पास परमेश्वर के वचन को लेकर जाए। आपको पता है आज के दिनों में लोग परमेश्वर से मिले हुए आशीष में इतने मगन है। आपको पता है कुछ लोग आज ऐसा है जो संडे के दिन कलीसिया नहीं जाते। याद रखिए, अगर कोई भी आशीष अगर परमेश्वर ने आपको दी है, अगर वो आशीष पाने के बाद आप संडे के दिन कलीसिया नहीं जा रहे हो, याद रखिए वो आशीष परमेश्वर ने आपको नहीं दी। परमेश्वर आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देगा जिससे आप अपना समय परमेश्वर को ना दे पाए। परमेश्वर आपको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आपकी थाली में परोसेगा जिससे आप उसे दूर चले जाए। याद रखिए वो थाली परमेश्वर की, लेकिन वो जो चीज़ें है जो आपको परोसी गई वो शत्रु ने परोसी, क्योंकि वो खाकर क्या हो गया, आप प्रभु से दूर चले गए। कोई भी आशीष जो आपको मिली है जिसके कारण अगर आप परमेश्वर से दूर गए हो, आप परमेश्वर को पहले जैसा समय नहीं दे रहे हो, याद रखिए वो आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर आपको कोई भी चीज ऐसे नहीं देगा जिससे आप परमेश्वर से दूर चले जाओ। आज पता है लोग अपना एक गवाही देते हैं कि मेरे को परमेश्वर ने घर दिया। मैं क्यों बता रहा हूं? हमको परमेश्वर को समय देने से अगर कोई चीज़ रोक रही है, याद रखिए वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमें जानना ज़रूरी है। परमेश्वर ने हमें एक चीज़ वो हमको कहना चाहते हैं कि मेरी ओर से क्या चीज़ है, ये भी जानना आपको ज़रूरी है। हालेलुया। आज देखो, आज बहुत से मसीहों ने कुछ ऐसी चीज़ों को पाने के लिए प्रार्थना की और वो चीज़ उनको मिल गई, और उन्होंने गवाही भी दी कि परमेश्वर ने उन्हें वो चीज़ दी, और आज वही चीज़ को संभालने के लिए वो व्यस्त है और परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे, और उसी चीज के लिए उन्होंने गवाही दी थी। याद रखिए, क्या वो चीज आपको परमेश्वर से मिली है? अगर परमेश्वर से मिली है तो आप प्रभु से दूर नहीं जाएंगे और उसके नजदीक आएंगे। ये चीज हमको जानना जरूरी। आज आपको पता, कुछ लोगों को घर मिला, उन्होंने कर्जे में घर लिया, लोन लेकर घर लिया, उन्होंने गवाही दी। आज वही कर्जा भरने के लिए उनको संडे भी छुट्टी नहीं मिल रहा है। उनको संडे भी क्या करना पड़ रहा है? उनको ऑफिस में जाना पड़ रहा है ताकि वो उसका ईएमआई भर सके। तो आज आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप उस आशीष के लिए काम कर रहे हो जो आपको शायद परमेश्वर की ओर से मिला भी नहीं होगा। आपने आपकी बुद्धि से उसको पाया। याद रखिए, परमेश्वर अगर आपको कोई चीज देगा ना, तो वो आपका समय जो आप परमेश्वर को दे रहे, वो समय कटौती नहीं होगी उस समय की, आप और नजदीक जाएंगे उसके। कम ऑन, क्या आप मेरी बात को समझ रहे? हम अपने जीवन में कौन सी चीजों को पा रहे? याद रखिए, अंत के दिनों में शैतान क्या करेगा? लोगों को व्यस्त कर देगा, वो प्रभु को समय ना दे पाए। वो क्या कर देगा? लोगों को इस स्थिति से भरमा देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब परमेश्वर से दूर चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन कहता है समय को बहुमूल्य समझो। कलीसिया में जाना, संगति में बने रहना, संडे का दिन परमेश्वर को देना सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ संडे का दिन नहीं, हफ्ते के 7 दिन आपको परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है। आपको पता है पहला व्यक्ति जो बाइबल में उठा लिया गया वो कौन था? हनोक। हम भी ऐसा सोचते हैं जैसे खुदा ने हनोक को उठाया, जैसे एलिया को उठाया। और पौलुस कहता है कि आओ मैं तुम्हें राज की बात बताता हूँ कि जो मसीह में मरे हैं वो क्या होंगे? वो जिंदा हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे, और जो जिंदा है वो बदल लिए जाएंगे। एक आंखों की पुतली जितने समय में ब्लिंक होती है, उससे भी कम समय में हम क्या हो जाएंगे? उठा लिए जाएंगे। हम सब इस आशा पर है, हम सब इस चीज के लिए एक्साइटेड है। लेकिन क्या आपको पता है कौन उठा लिया जाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर इस बारे में कहता है। हालेलुया। पहला व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने उठाया वो है हनोक। और आप ध्यान से अगर आप हानोक के बारे में पढ़ो, हानोक जो है
जीवन के 365 साल खुदा के साथ चला और खुदा ने उसको उठा लिया। हालेलुया। तो पहला व्यक्ति जो उठा लिया गया था वो था हनोक। हम भी अपेक्षा कर रहे, आशा रख रहे कि यीशु मसीह आएंगे और वो हमको उठा लेगा। हालेलुया। उसका उसका पृथ्वी पर आगमन और हमारा उठा लिया जाना, ये दोनों अलग चीज़ है। पहले हम उठा लिए जाएंगे, उसके बाद 7 साल के लिए हम प्रभु के साथ होंगे। याद रखिए, जो लोग उठा लिए जाएंगे वो हमेशा के लिए प्रभु के साथ होंगे। उन पर जो जिंदा है, वो जो उठा लिए जाएंगे, जीवित है, उन पर दूसरी मृत्यु जो है वो उसका अधिकार नहीं होगा। जो जो मर के जिंदा होंगे उन पर दूसरे मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। और जो हम जिंदा है, हम जो उठा लिए जाएंगे, हम मृत्यु को नहीं देखेंगे। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बहुत से लोग ये आशा कर रहे हैं कि जैसे हानोक को उठा लिया गया वैसे खुदावन हमको भी उठाएगा। आपको पता है हानोक कितने साल चला? 365 साल। और बाइबल कहते हैं वो अपना पूरा जीवन खुदा के साथ चला और 365 साल चला और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। वो कितने साल चला? 365 साल हानोक इस पृथ्वी पर था और खुदा ने उसको उठा लिया। वो खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति था। 365 साल। और आपको पता है एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। हानोक भी जिया 365 साल। साल में दिन कितने होते हैं? 365। प्रभु कहता है जो सिर्फ संडे के दिन, जो सिर्फ सैटरडे के दिन मेरे साथ चलता है वो नहीं, जो साल के 365 दिन मेरे साथ चलता है मैं उसको उठाऊंगा। हालेलुया। जो पूरे साल के हर एक दिन मेरे साथ चलता है, प्रभु कहता है कि मेरे आगमन में मैं उसे उठा लूंगा। हालेलुया। शत्रु क्या चाहता है? वो आपका समय ऐसी चीज़ों में वो आपको व्यस्त करना चाहता है कि आप जो है परमेश्वर का काम करने के लिए आप हमेशा क्या हो जाए, हम अवेलेबल ना रहे। हालेलुया। बाइबल कहती कि समय को बहुमूल्य समझो। हमारे पास, सच में मैं बताना चाहता हूँ, कलीसिया के पास समय बहुत कम है। पृथ्वी का अंत अभी बाकी है। ये चीज़ें हम फिर कभी हम सीखेंगे, लेकिन कलीसिया के पास समय बहुत कम है। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है ताकि हम क्या करें, हम अपना जीवन ठीक करें। और जो लोग भटके हुए हैं, जो खुदा को नहीं जानते, हम खुदा को उनके पास क्या करें, प्रकट करें। और कुछ मसीह जो ठंडे पड़े हुए हैं, वो आपका मेरा जीवन देख के क्या हो जाए, वो फिर से जागरूक हो जाए। आपका और मेरा जीवन देख के वो एक्साइट हो जाए। हालेलुया। बाइबल कहती कि तुम्हारी रोशनी जो है वो लोगों पर चमके। प्रेज द लॉर्ड। तो शत्रु क्या कर रहा है इन दिनों में? आपको व्यस्त कर रहा है। और याद रखिए, कोई भी चीज़ें, कोई भी आशीष जो आपको मिली है और वो मिलने के बाद वो वस्तु, वो चीज़ें, वो रिश्ता, वो घर, वो घराना, वो प्रॉपर्टी, वो पैसा, वो गाड़ी, हर एक चीज़ें जो आपको मिली है और वो मिलने के बाद अगर आप प्रभु को समय नहीं दे पा रहे, याद रखिए वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो एक जाल था कि आप प्रभु से दूर हो जाए और आप व्यस्त हो जाए और परमेश्वर के साथ ना चले। आपको उनमें चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी माँ अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं देगी जिससे उसके बच्चे उसे दूर हो जाए। हालेलुया। सो इन दिनों में जो चीज़ें चल रही, याद रखिए इस संसार में जो भी चल रहा है, वचन कहता है ना कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। आपको और मुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यीशु ने कहा मैंने क्या कर लिया, इस संसार को जीत लिया है। कम ऑन। हालेलुया। आप और मैं चाहे इस क्लेश में भूखे भी रह जाए, इस समय में भले हमको कुछ ना मिले, लेकिन आपको पता है आपको और मुझे वफादार रहना है। हालेलुया। वचन कहता है अंत तक वफादार रहे। ज़रूरी नहीं है कि एक मसीह उद्धार पाने के बाद एक व्यक्ति खुदा पर विश्वास करने के बाद उसको सब कुछ मिलेगा। नहीं, आपको पता है यीशु ने कहा जैसे मैंने अपना क्रूज उठाया तुम भी अपना क्रूज उठाकर मेरे पीछे चलो। इस संसार में तुम्हें क्या होगा, क्लेश होगा, तुम्हें संकट आएगा, लेकिन यीशु ने कहा तेरा मन कच्चा ना हो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। याद रखिए, आप और मैं, हमारी आंखें किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, किसी आशीष के ऊपर नहीं, किसी चीज के ऊपर नहीं लगी हुई है। आपके और मेरी आंखें खुदावन की ओर लगी हुई है। हालेलुया। आप और मैं रोटी देने वाले के ऊपर निर्भर है, रोटी के ऊपर निर्भर नहीं। कम ऑन। हालेलुया। आप और मैं अनाज के ऊपर निर्भर नहीं है, अनाज बनाने वाले के ऊपर निर्भर है। आप और मैं पृथ्वी के लोगों पर निर्भर नहीं है, पृथ्वी बनाने वाले पर हम निर्भर है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपके जीवन में एक मसीह बनने के बाद भूखा रहने का भी समय आए तो आपको तैयार रहना। याद रखिए, हम में से कुछ लोगों को इतना सहना पड़ेगा,
परमेश्वर ने हर एक के लिए अलग अलग योजना रखी। कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं जिनका जीवन बहुत स्मूथ प्रभु ने रखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत से क्लेश परमेश्वर ने रखे हैं। वो ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, वो किसके जीवन में क्या योजनाएं रखता है। वो आप और मैं खुदा को नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों को भी प्रभु कहता है कि तू वफादार रहे। एक को सुख में वफादार रहने के लिए कहता है, एक को दुख में वफादार रहने के लिए कहता है। लेकिन आपको पता है इन दोनों में एक चीज़ क्या है पता है, परमेश्वर दोनों के साथ भी है। जो गरीब है, जो मसीह में जो गरीब है, वो एक मसीह जो धनवान है, उसको उसके ऊपर जलस नहीं होना है। और एक मसीह जो धनवान है, जो जिसको परमेश्वर ने अच्छा ब्लेस किया है, और वो दूसरा मसीह जो गरीब है, वो उसको बेवकूफ़ ना समझे। परमेश्वर ने अपनी योग्यता से सबको दिया है। कम ऑन, क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और दोनों से एक चीज़ आपको पता है, जिसको परमेश्वर ने ज़्यादा फैसिलिटी दी है, प्रभु उससे ज़्यादा महिमा भी अपेक्षा करता है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर जिसको बहुत ब्लेस किया है, इसके लिए ब्लेस नहीं किया है क्योंकि उसने अच्छी प्रार्थना की, उसका जीवन अच्छा है, वो विश्वास योग्य है, उसने उपवास प्रार्थना की और उसको प्रतिफल में मिला, नहीं, परमेश्वर ने उसको ब्लेस इसलिए किया ताकि वो परमेश्वर का काम और बेहतर तरीके से कर सके। उसको फैसिलिटी इसलिए दी है ताकि जो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी वो सेवा कर रहा है, और जिसको सब कुछ दिया है, परमेश्वर आशा रखता है कि उससे ज़्यादा वो सेवा करे और उससे ज़्यादा वो फल को लेकर आए। कम ऑन, आशीष आपको इसलिए नहीं दिए, फैसिलिटीज़ खुदा ने आपको इसलिए नहीं दिए ताकि आप अच्छा जीवन जियो या फिर आप एक सही और एक सच्चे विश्वासी हो। नहीं, प्रभु ने फैसिलिटीज इसलिए दी है ताकि आप ज़्यादा फलों को लेकर आओ। कम ऑन, क्या आप मेरी बात को समझ रहे? एक व्यक्ति जिसको मिट्टी खोदने के लिए, मिट्टी से जमीन से मिट्टी निकालने के लिए फावड़ा दिया है और एक को बुलडोजर दिया है, मैं किससे ज्यादा मिट्टी अपेक्षा रखूंगा? जिसको बुलडोजर दिया है। तो प्रभु ने जो आपको फैसिलिटीज दी है, क्यों दी है? ताकि आप ज्यादा फल को लेकर आओ, प्रभु के लिए ज्यादा महिमा उत्पन्न करो। और यहां पर क्या हो रहा है, जिसको फावड़ा दिया है वो बुलडोजर वालों से ज्यादा महिमा को लेकर आ रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे? क्योंकि हम आज हम मसीह ऐसे हो गए, हम उस फैसिलिटीज में जो परमेश्वर ने हमको उसके काम के लिए दी है, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, उस फैसिलिटीज को लेकर आज हम व्यस्त है। हमको लग रहा है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। कम ऑन, प्रभु ने आपको आशीष इसलिए किया, अब उसके लिए ज्यादा फलों को लेकर आओ। तो याद रखिए, सबसे पहले चीज, अगर कोई आशीष आपको मिली है तो क्या वो परमेश्वर की ओर से मिली है? और दूसरी चीज़, अगर परमेश्वर ने दिया है तो क्या आप उसके लिए ज़्यादा फल को लेकर आ रहे हैं? क्या आप वो मसीह है जिसको प्रभु ने बहुत ब्लेस किया है और उसके तुलना में जिसको प्रभु ने कुछ भी नहीं दिया है फिर भी वो वफादार है और आप उससे ज़्यादा वफादारी दिखा रहे हो खुदा के लिए? ये चीज़ें क्या आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर ने हर एक को जो कुछ दिया है वो इसलिए दिया है ताकि हम क्या करें, उसके लिए फल लेकर आए। हालेलुया। तो इस संसार में जो भी चीज़ें हो रही है, याद रखना, लोग अपेक्षा करें ये सरकार, वो गवर्नमेंट, ये पॉलिटिशियन, ये नेता, या फिर ये मिलीजुली सरकार, या फिर ये मिला जुला देश मिलकर शांति लेकर आएंगे। मैं आपको बताऊँ, शांति कोई और नहीं ला सकता, सिर्फ यीशु मसीह ला सकता है। इसलिए उसे क्या कहते हैं? शांति का राजकुमार। इस पृथ्वी को एक ही व्यक्ति शांति दे सकता है, आपको और मुझे एक ही व्यक्ति शांति दे सकता है, वो यीशु मसीह। और आपको पता है, इसलिए वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ तो संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। इस पूरे विपत्ति में, इस पूरे खलबली जो पूरे संसार में हो रही, इसमें वही व्यक्ति शांत है जिसके पास परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखिए, आपने और मैंने इस संसार पर विजय पा लिया। तो आप सबका ध्यान, आप सबकी आंखें मसीह पर लगे रहे। हालेलुया। और बहुत सारी बातें हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम फिर से इसी माध्यम के द्वारा आने वाले दिनों में हम कुछ शॉर्ट्स वीडियोस के द्वारा मैं जो हूँ प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर और सहायता करे, और जो पवित्र आत्मा चाहता है वही मैं आपको बताऊँ, मेरी बुद्धि से नहीं, या फिर मैं आपके मन को शांति देने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए। याद रखिए, कभी कभी मेरी झूठी तसल्ली जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसे मैं आपको क्या करूँगा, परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको आलसी बनाऊंगा। परमेश्वर, बाइबल कहती है, परमेश्वर की ओर से जो तसल्ली आती है, याद रखिए, वो शायद आपको छूबेगी लेकिन आपको वो वफादार बनाएगी। हालेलुया। आपको सच में कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, और अगले इस आने वाले मैसेज में पवित्र आत्मा जरूर आपसे बात करेगा।
प्रभु आप सबको आशीष करें और सभी स्थिति में याद रखिए खुदावन आपके साथ है। उस खुदावन ने जिसने सूली पर अपनी जान दी, उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो कोई भी चीज़ आए, विपत्ति आए, कलेश आए, परेशानी आए, भूखमरी आए, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी ओर आएंगी, याद रखिए। लेकिन अगर आप और मैं, हमारी आंखें मसीह पर निर्भर है, हम इन सब चीज़ों पर क्या होंगे? विजयी होंगे। हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को।